नहीं सर, एक सेकंड पहले अपना तो ले लो। सर, भारत मातमन पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि गणेश जी रावल भाई साहब, विशेष अतिथि उत्साह। मैंने आज पहली बार किसी को कि बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, ये इस गांव की खासियत है। हमने एक बार डेयरी का कैंप लगाया, प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। ये आज गाय के पूजन का था। इस प्रोग्राम में कुछ को ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम गाय का पूजन इसका प्रतीक बनेंगे, जिससे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय गौसंवर्धन बोर्ड के रावल जी एवं हमारे पूर्व विधायक महोदय एवं गौशाला के अध्यक्ष एवं समस्त ग्रामवासियों, जो उत्साह मैंने आज पहली बार किसी गौशाला में गाय के पूजन के दिन देखा है, वो मुझे बहुत ही सराहनीय लगा। मैं बात किया, इसीलिए आप लोग बहुत विकसित हैं। तो जब हम गाय के लिए इस तरह का इंटेंशन दिखा सकते हैं, तो इसी तरह से क्रांति आ सकती है देश में। तो अब हम आज जिस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, ये आज गाय के पूजन का था। इस प्रोग्राम में कुछ रूपरेखा थी, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम गाय का पूजन करके लोगों के अंदर संवेदनशीलता जगाएं। जैसे हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं गौसंवर्धन बोर्ड के, वो इसका प्रतीक बनेंगे, जिससे सभी लोग गायों के प्रति अपनी नम भावना है उसको प्रकट करें। और गाय अगर भूखी है तो उसको चारा दें। अगर हर एक इंसान अगर घर में थोड़ा सा गुड़ और एक रोटी निकाले ना, तो सभी गायों को जो कंसंट्रेट राशन मिलता है वो भी मिलेगा। इससे पेट नहीं भरता है गाय का, सभी चीज चाहिए होती है बैलेंस में, जिससे उसका शरीर सूखे नहीं। इस गौशाला में जो आप सब लोग देख रहे हैं, मैंने चर्चा सुनी कि गाय बहुत हेल्दी है। ऐसी हेल्दी गाय बहुत कम गौशालाओं में, चारा हमेशा रहता है और गायों को ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हरा चारा ना मिले। और जो डॉक्टरी का जो साइंस ये कहता है पशुपालन विभाग का, कि अगर हरा चारा जी भर के अगर किसी पशु को मिलता है तो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। 100% तत्व है उसमें, पानी भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है। तो यहाँ कोई बीमारी ना होना, कमजोर ना होना, उसका मेन कारण है कि ये लोगों का जो हरे चारे के प्रति इंटेंशन है कि अभी भी हरा चारा आपकी गौशाला के पास में भी है और दूसरी जगह से भी ये गाड़ी से लोड करके लाते हैं। तो इस चीज को आप मेंटेन करें, दूसरी गौशालाओं को भी बताएं। अभी हम पूरा देश एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। जैसे अपने लिए कोरोना आई थी, ऐसे गायों के लिए लंपी स्किन डिसीज, इसमें स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे लंप बन जाते हैं, जो गांठें जिनको बोलते हैं। तो ये लंपी स्किन डिसीज क्या है, ये गाय और भैंस और ज्यादातर कमजोर जानवर में होती है। कोई कमजोर होगा ना, उसको तुरंत पकड़ लेगी। मक्खा मक्खी टच से एक दूसरे गाय टच हो जाए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ गाय है स्वस्थ और एक गाय को है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको अलग बांधा गया है। जैसे अपन लोगों को एक रूम में अलग कर देते थे ना, कोरोना में अलग क्वारंटाइन सेंटर थे, आइसोलेशन सेंटर थे, ऐसे गायों में भी किया जाता है। तो इस बीमारी का कोई ऐसा नहीं है कि रेगुलर लोगों के टच में हूँ, जहाँ वैक्सीन करा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सिंपल 4 इंजेक्शन है, 100 रुपए का खर्चा एक गाय के इलाज का। अगर हम प्राइवेटली कराते हैं, गवर्नमेंट से कराते हैं, तो आप यूँ मान लीजिए कोई खर्चे नहीं। पर जब बीमारी ज्यादा हो जाती है तो हमें अच्छे इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं, पर बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। क्यों? बीमारी इतनी सिंपल है कि स्किन में ही प्रॉब्लम करता है। अगर हम इलाज नहीं कराएंगे 10 दिन तक, मैं इस बीमारी पे डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इस बीमारी का डर खत्म हो जाएगा तो हम इससे जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्किन में पहले डिसीज आएगी, 10 दिन रहेगी। अगर हम इलाज बिल्कुल ही नहीं कराएंगे तो वायरस अंदर जाना चालू कर देगा। कहाँ? फेफड़ों में और वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, इनको खराब कर देगा तो मृत्यु हो सकती है। पर अपने उज्जैन जिले में केवल खाचरोद में कुछ गायों की मृत्यु हुई जो बहुत बूढ़ी थी और जो छोटे बच्चे थे 1 महीने से पहले के। पर अच्छे हेल्दी जानवर जो एडल्ट एनिमल है उसमें कोई मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ही साधारण तरह की डिसीज है ये। और सिंपल ट्रीटमेंट, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक इंजेक्शन आता है, ओटीसी सब लोग जानते हैं, हमारा कन्हैया भी जानता होगा। अपनी बात हुई थी, गौशाला के अध्यक्ष महोदय को भी मैंने मैसेज डाला कि ओटीसी मतलब 100 ml का वायल केवल 50 रुपए का आता है। तो आप सोचिए कितना सस्ता है, 5-6 गायों का ट्रीटमेंट हो जाता है उसमें से। ये लग जाए, एक सूजन उतारने का लग जाए, एक एलर्जी का लग जाए, तो हम उस गाय माता को इस बीमारी से बचा सकते हैं और तुरंत हम आराम देख सकते हैं। अगर पहले दिन उठे उसी दिन लगा दिया ना, तो उठते ही नहीं है। तो हमें इस तरह की अगर चीजों की अप्रोच रहेगी, मतलब इसे पॉजिटिव अप्रोच कहते हैं हम, कि हमें जैसी बीमारी आए तुरंत इलाज कराएं। और मैंने जितने बड़नगर में हमारे गौ सेवक भाई हैं, सभी लोगों को मैंने अप्रिशिएट किया। मैं बड़नगर उज्जैन से भी आगे निकल गया सर। यहाँ के लोगों ने जन सहयोग से सभी गायों को, लगभग 90% जानवरों में वैक्सीनेशन हो चुका है, जो प्रोन थे, जिनको बीमारी हो सकती है। मतलब कितनी बड़ी के सरपंच, जो जनप्रतिनिधि, जनपद के जो जिस पद पे था, और कई बार तो जो सामाजिक ग्रुप थे, जो लोग सेवा करते हैं,
उनने खरीद के किसी ने 2 वायल खरीद के दिए, किसी ने 4, उससे 100 200 गायों के ऐसे टीके होते होते हमने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, टोटल बड़नगर में 1 लाख जानवर है गाय भैंस के, 1 लाख में से हमने कम से कम आप मान लीजिए 90% तो कवर कर लिया है। क्योंकि हमने ये कब चालू कर दिया था, बीमारी जब बहुत व्यापक नहीं हुई थी ना, उससे पहले ही टीकाकरण बड़नगर में चालू हो गया। इसीलिए कहते हैं बड़नगर में एजुकेटेड लोग हैं, तो ये क्या होते हैं, आने से पहले ही लड़ना चालू कर देते हैं, युद्ध के होने से पहले ही अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बीमारी का इतना अच्छा कंट्रोल हुआ है, इसके लिए आप सभी लोग बहुत, आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जन सहयोग से देखो सरकार आपके लिए कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी है और 40,000 डोज उज्जैन को एलोकेट भी किए हैं। पर अब वो कोल्ड चेन में जहां से बनेगी वहां से आएंगे, पहले भोपाल से यहाँ तक आएंगे। पर हमारे बड़नगर में जहां भी अफेक्टेड एरिया है, हमने बीमारी का इतना अच्छा कवरेज किया है कि कोई भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है। इसके लिए हमारे पशुपालन विभाग के सभी गौ सेवक, AVFO और डॉक्टर्स बहुत इसके लिए काबिल तारीफ है। और सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं रात को। हमारी टीम में भी सर हमने गौशालाओं में 3400 टीके लगाए एक दिन में सर, गाय के लिए आए थे गौ संवर्धन बोर्ड से। एक दिन में किसी भी विकास खंड में ऐसा काम नहीं हुआ था। हमने एकदम युद्ध स्तर पर उज्जैन से उठाए, कोल्ड चेन में लेके आए। इसका हमने वीडियो भी डाला था हमने मौलाना वाली गौशाला ग्रुप में भी। क्यों? जिससे लोगों में जागृति आए। जब गौशाला वाले खरीद के टीके लगवा सकते हैं तो हम बीमारी से हम क्यों नहीं लगवा सकते? जब जिन पशुओं से हमें आय हो रही है, गाय माता हमें गोबर देती है ऑर्गेनिक खेती के लिए, दूध देती है हमारे बच्चों के और हमारे स्वास्थ्य के लिए, और पेशाब से उसकी से स्प्रिंकलर से आप अभी ऑर्गेनिक खाद का जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है, उसके संग में आजकल जो इंसेक्टिसाइड आप खरीदते हैं ना, अगर पंचामृत बना लें तो इंसेक्टिसाइड की भी जरूरत नहीं। नेचुरल फार्मिंग आपको मैं आज बोल रहा हूँ इस स्टेज से, 5 साल बाद आप ढूंढेंगे कि यार कहीं से गाय करवा दो डॉक्टर साहब देसी वाली। आप बोलोगे सब लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब समृद्ध हो। समृद्धि की बात क्या आती है पता है? समृद्धि के बाद हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ खाएं पिए जिससे हमारा जीवन लॉन्ग हो और हम समाज को ज्यादा कुछ दे पाए। तो वो कब हो पाएगा? जब हमें बीमारी नहीं होगी। कब नहीं होगी बीमारी? जब हम ऐसे प्रोडक्ट खाएंगे खेती के जिनमें कम इंसेक्टिसाइड हो, कम जहरीली चीजें डली हो। वो किससे पॉसिबल हो सकता है? केवल एक, जो देसी गाय की जो नस्ल है वही ऐसा दूध देती है जिससे आपको डायबिटीज, सिर दर्द होता है। सब लोगों को माइग्रेन होने लगा आजकल, तो गाँव में मैंने सुना है आधे सिर में दर्द होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि हमने देसी गाय का दूध पीना बंद कर दिया। देसी गाय के दूध में क्या होता है? अल्फा-2A2 प्रोटीन होती है, वो ऐसा काम करती है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है? कैंसर नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होता है, और जो आधे सिर में दर्द की जो बीमारी है ना, इसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। पर अगर जो बचपन से अपने बच्चों को दूध पिलाएगा इस तरह का, उसके यहाँ ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। इसका मैं वादा करता हूँ आपको। अब ऑर्गेनिक खेती पे अगर कोई जाना चाहेगा, ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होगा, अपने पास में ही गोपाल डोडिया जी करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं सर, 25 साल से। आप लोग सब जानते होंगे, पास में गाँव है ना नागजिरी, तो वो अपने गेहूं 10,000 रुपए क्विंटल बेचते हैं और अपन कितना बेचते हैं? 2,000। उसमें भी लाइन में लगते हो कितने कितने दिन मंडियों में। मैं क्यों कह रहा हूँ? आपके घर से लेने आएंगे लोग और मुझे लगता है आप में से एक दूसरे से मांगेगा कि तुम ऑर्गेनिक वाले मुझे दे देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस दिन आपने ऑर्गेनिक, जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं गाय के संवर्धन के लिए कर रहे हैं कि नहीं, अगर इस गाय का संवर्धन कैसे होगा? जब इसके महत्व को समझेंगे। महत्व क्या है इसका? अगर हमें बीमारियों से बचना है, हमारे समाज को बचाना, हमारी अगली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जाना है, नहीं तो ये जमीन बंजर हो जाएगी डाल के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स। और इसके अंदर का ह्यूमस भी खत्म हो रहा है। ह्यूमस जो होता है, जो जैसे अपने पेट के अंदर दही क्यों खाते हैं? अच्छे बैक्टीरिया के लिए। जमीन में भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं, वो दोस्त आग जलाने से सब मर जाते हैं। अगर अपने पास गाय होंगी, आप चरने भेज दो, एकदम रूट से खा लेंगी जो चारा, उसके बाद आप जुताई कर दो, गहरी जुताई, तो वो आपको खेत में, मैं मतलब कृषि के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ पर बेसिक्स इतने पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करनी है तो उसके लिए गाय माता के बिना हो ही नहीं सकती। क्योंकि ऑर्गेनिक का पहला रूल है कि कोई भी बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। और आज की डेट में कीट कितने तरह के हो गए आप लोग जानते हो, कभी कोई नई नई इल्ली आ जाती है, कभी कीड़े आ जाते हैं, कभी रिंग कटर आ जाता है, कुछ ना कुछ आते हैं कि नहीं। अगर हम प्रिवेंटिव डोज दें, बीमारी आने के बाद आपको ये मूत्र काम नहीं करेगा, मैं ये भी बता दूं। प्रिवेंटिव, जैसे अभी प्रिवेंटिव का मतलब ये टीकाकरण क्यों कर रहे हैं पता है आप लोगों को? प्रिवेंशन है ये। बीमारी से लड़ने की पहले से ही क्षमता आ जाए हमें युद्ध स्तर की, कि हमारे पास कोई दुश्मन आएगा तो हमारे पास एक सुरक्षा कवच है। कोरोना का टीका जैसे लगा, ऐसे गायों में लग रहा है, ऐसे खेती में भी कर सकते हैं हम। जो आप फलों की खेती करते हैं वो लोग अपने ड्रिप लगा के स्प्रिंकलिंग करा सकते हैं। तो गाय माता का तो इतना महत्व है, गाय के ऊपर पूरा शास्त्र है। तो हमें इस महत्व को पर्सनली समझना है और हमारी अगली पीढ़ी को जरूर समझाना है। मैं आज भी अपने बेटे को जैसे ये चीज बताता हूँ कि मैंने आज बेटा गाय का ये ऑपरेशन किया, तो वो इतना मार्मिक हो गया। मैं जब उसको गाय के महत्व को बताया, श्री कृष्ण भगवान, मैंने कहा जब भी जाते थे ना तो गाय माता के संग जाते थे, जब बांसुरी बजाते थे, तो उसके जो प्रेम हो गया ना बचपन से जो डाल देंगे, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसे ही आप अपनी अगली जनरेशन में अगर डालेंगे तो
ये कैसे हुआ? अब वो मेरे से ये बोलता है कि पापा आप कट लगाते हो दर्द होता होगा गाय माता को, ये बोलता है वो। तो मैंने उसको बोला बेटा हम लोग डॉक्टर हैं, हमें एनेस्थीसिया लगा देते हैं सुन्न हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन में तो करना ही पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा, खराब चीज होगी उसको निकालना पड़ेगा। पर जो हमें संवेदनशीलता अपने समाज में लानी है, लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि गाय रोड पे पड़ी रहती है, पैर टूटा हुआ है, उसको इवन गौशाला में तक शिफ्ट नहीं करते हैं। जब भी गौशाला पहुंच जाती है तो हम उपचार कराने के लिए बाध्य हैं। हमारे पास कन्हैया जैसे योद्धा है, हम भी खुद आते हैं हर एक गौशाला में जहां भी हमारी जरूरत होती है। पर क्या होता है, इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि रोड पे अकेला एक डॉक्टर किसी पड़ी हुई गाय को इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो हाथ पैर चलाती है। अभी जैसे अपन पूजन कर रहे थे तो भी सिर हिला रही थी कि नहीं, तो सहयोग के लिए गौशाला वाले जो कर सकते हैं ना, वो बाहर रोड पे कोई नहीं कर सकता है। तो इतना तो हमें संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी, 4 लोग इकट्ठे होकर गाय का ये कर दें कि उसकी शिफ्टिंग हो जाए। फिर और इलाज के लिए तो क्या है, आप जहां से भी फोन करते हैं तुरंत आपको सुविधा उपलब्ध होगी। अगर कहीं भी ना हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। मैं उज्जैन विकासखंड और बड़नगर विकासखंड दोनों देखता हूं, और उज्जैन के संभागीय चिकित्सालय में आए दिन सर अपने बड़नगर की भी गाय आती हैं। अभी सावन के सोमवार में हमने इतने फ्री ऑपरेशन किए सर, इवन धागे भी मैंने अपने लगाए। ब्राह्मण होने के नाते थोड़ा सा हम भी दान करते हैं। लोगों ने बोला कि सर इन गायों को कोई नहीं है, और मैं लाया हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट के पैसे दे दिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है। एक धागड़ ने बोला मैं तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो हमारे गोपाल ने बोला सर आपके पास धागे अपन अपने लगा देते हैं। तो उसके अगले दिन ही हमें एक प्राइवेट अच्छा ऑपरेशन मिल गया, हमारे लिए गाय माता ने अपने आप कर दिया सर। मतलब क्या है, जब भी हम पुण्य करते हैं तो ऊपर वाला अपने को देख लेता है, आशीर्वाद दे देता है। तो इन्हीं शब्दों के संग मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतनी संवेदनशीलता सुना। थैंक यू सो मच।